आत्माओं को निकालेंगे। आज से आप निकालना आरंभ कर दो। कहो प्रभु आज से मेरी सेवकाई आरंभ हो जाए उधर ही जहां पर मैं रहता हूं, और फल लाओ, आत्माओं को फल लाओ। अरे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। जबरदस्ती जाकर के सांप के बिल में हाथ मत डाल देना। समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा वचन में तो लिखा है, वो मेरे नाम से क्या करेंगे? सांपों को उठा लेंगे। ये जाकर के अगर कोई बड़ा नाक सांप रहेगा तो जाके सीधा मुंडू को ऐसे नहीं पकड़ देना। अगर वे प्राण नाशक वस्तु भी पी लें, एक बात याद आई मेरे को, ये प्राण नाशक वस्तु पी लेने के बाद जब आई, एक चेला को मैं जब ट्रेनिंग दे रहा था उस समय में, जब मैं जगदलपुर क्षेत्र में था, तो उसने प्रभु के दर्शन को प्राप्त करने के लिए 3 बार जहर पी दिया। कितने बार? 3 बार। मेरे को लग गया डर। उसने आकर बोला, सर मैंने यीशु मसीह के दर्शन पाने के लिए 3 बार जहर पी दिया। क्या पी दिया भाई तुमने? वो जो क्या बोलते हैं उसको, एंडोसल्फान जो आता है ना छिड़कने का खेत में, कीटनाशक, ऐसा से दवाई को पी दिया। मैं बोला तू मेरे को मार खिलाएगा क्या? मेरे को यहाँ से लाठी मार के भगाएगा क्या? तो बोला ऐसा नहीं करना है। नहीं सर, आप बोलते हैं कि प्रभु बात करेगा, प्रभु दिखाई देता है, आपसे जैसा बात करता है वैसे मेरे से बात करे, और इसीलिए मैंने उसके दर्शन की खातिर मैंने पी दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और यकीन नहीं करोगे, आज मैं आपको स्पष्ट और बता दे रहा हूं, हमारे गांव के खुद भाई ने क्या कर दिया था, ऐसा ही जहर ले लिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, सिर्फ पेट दर्द हुआ और चुपचाप जाके सो गया खाट में, आंख इधर चक्कर उक्कर आया, सो गया। ज्यादा दूर की बात नहीं कर, एकदम नजदीक का विश्वासी भाई है। आपको अगर किसी को अंदाजा होगा तो हो सकता है, लेकिन हुआ कुछ नहीं, मरने भी नहीं देगा। आज जबरदस्ती मरना भी चाहोगे तो मरने भी नहीं देगा। प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ भी हानि नहीं होगी, और उसको कुछ हानि नहीं हुआ, आज भी चल फिर रहा है वो। फिर कहीं जाकर डिप्रेशन में ये गलत कदम मत उठा लेना, जहर पी देना। को बोला तो है पास्टर ने, कुछ नहीं होता है, पी देने में क्या घाटा है, ऐसा नहीं करना। शरीर में थोड़ी परेशानी आ जाती है। आगे तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। बीमारों पर हाथ रखेंगे। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा है, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। हालेलुया। बपतिस्मा पाने के बाद में आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। अगर नहीं आया है तो उस समय भी जैसे बातें हुई, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तो लोगों ने क्या बोला, नहीं हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी। आज कलीसिया की हालत ऐसी है, अन्य भाषा बोलते हैं, हिलते डुलते हैं, उसको समझ लेते हैं कि क्या है, पवित्र आत्मा है। अरे दुष्ट आत्मा भी अन्य भाषा बोलवा देती है। असली पवित्र आत्मा पाने का उस दिन में आपको भेद बता रहा था, क्या है, वचन को एग्जैक्ट लेकर के चलेगा। हालेलुया। वचन दर वचन आपको चराई में लेकर जाएगा। यहाँ पर देखो ऐसा लिखा, यहाँ पर देखो ऐसा लिखा है, यही है असलियत। ये मत समझ जाना। कई लोग आज भी देखिए इन सारी चीजों को प्राप्त करके उनको दे दिया है, फिर भी वो लोग क्या बोलना, अभी मुझे कुछ नहीं मिला है, वो कुछ प्राप्त नहीं किया। वो अन्य भाषा प्राप्त करना चाहते रहते हैं। क्या भाषा? अन्य भाषा। छोटा सा दान है, बड़ा दान चाहते हो कि छोटा दान? बड़ा दान। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। उसके अलावा और क्या बड़ा दान चाहिए? खुद ब खुद परमेश्वर आपके अंदर आ गया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में? आमीन। हालेलुया। तो कहाँ ढूंढ फिरते रहे हो, कहाँ भटक रहे हो? इधर उधर, उसमें होगा उसमें होगा। अरे वही परमेश्वर आपके अंदर पाया जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दुरुस्त करो। प्रभु तू मेरे अंदर है, तो मेरे अंदर से बात कर, बाहरी आवाज को क्यों सुनते हो? अरे वो ऑलरेडी आपके अंदर आ गया है। क्योंकि ये मैं बता रहा था, कई लोग बौद्धिक रीति से क्या करते हैं, सोचते हैं यहाँ से, लेकिन दिल के अंदर, प्राण के अंदर में वो पाया जाता है। कौन? परमेश्वर। वो तो अंदर है। अब उसको बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? वो आपके अंदर है, उसको बाहर ढूंढ रहे हो, इधर उधर तलाश कर रहे हो।
आपके अंदर जब आप बैठोगे प्रभु से बात कीजिए, आप मेरे अंदर हैं, मुझे एहसास होना चाहिए। हालेलुया। इधर उधर क्यों तलाश रहे हो? वो तो आप आपके अंदर आ गया है, आप नहीं पहचान पा रहे हो। आपकी आंखें बंद है तो क्या कहो, प्रभु मेरी आंखें खुल जाए, आंख से छिलका से गिर जाए, मैं आपको देख पाऊं कि तो मेरे अंदर है। आगे वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और क्या हो जाएंगे? इसलिए रखना शुरू करो। कब अधिकार का पता चलेगा? कब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है पता चलेगा। अब बीमार पर हाथ रखो, चंगे हो जाएंगे, तो लगेगा आपको अरे मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा आ गया है। आमीन। प्रमोद भाई बोल रहा था एक दिन, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गया है, कैसे पता चलेगा? जाओ भाई दुआ करो किसी के लिए, अगर आपको परखना है तो। आपके अंदर पवित्र आत्मा आया नहीं आया, जाओ किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर में हाथ रख कर देखो, वहां पता चलेगा। अपने आप को टेस्ट करना, वहां पर चेक करना। किसी भाई, किसी बहन, किसी माता, किसी के लिए जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे, वहां पर काम होगा, तब आपको पता चलेगा। ये नहीं मेरी तरह से एकदम साक्षात आकर आपको ये नहीं बोलेगा कि चल भाई गिदोन मैं तेरे संग हूँ, वो आपके अंदर है। हालेलुया। उसको बोला कि जा तू इसी शक्ति से सबको जीत लेगा। आमीन। कौन सी शक्ति से? पहले आपके अंदर है। पौलुस ने क्या बोला? जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग बोलते हैं ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप पहचानोगे तब वो आपके अंदर है। और ये आमीन। परमेश्वर मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। और यही मेरी ताकत है, मुझे ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, हमें ये नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। आमीन। हालेलुया। परेशानियों की कभी मत देखो, केयर मत करो उसका, आएंगी जाएंगी, लेकिन आपकी बाल भी बाका नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपके अंदर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। अंदर की अंतरात्मा की आवाज को सुनो। और देखिए, जब कभी कोई व्यक्ति पर्दे के जब अंदर आता है तो पर्दा बंद हो जाता है। पवित्र स्थान में, अर्थात कुल मिलाकर ध्यान दीजिएगा, आंगन के बाद पवित्र स्थान, पवित्र स्थान के बाद में महापवित्र स्थान। बपतिस्मा, जल का विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरना, जल के बपतिस्मा के द्वारा पवित्रीकरण, पवित्र स्थान, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, सीधा महापवित्र स्थान। आप घुस गए थर्ड श्रेणी में, उसके बाद संसार आपके लिए क्लोज। संसार की एक भी बातें नहीं, क्योंकि देखिए ये पर्दा मान के चलते हैं। अब वहां से इधर अंदर आ गए हो, अंदर आने के बाद पर्दा जब गिर गया तो पर्दा को उस पार दिखाई देगा? नहीं देगा। संसार की आवाज सुनाई देगी? नहीं देगी। संसार के काम आपको दिखाई देंगे? नहीं देगा। चटनी मिर्च आपको दिखाई देगा? नहीं। शाक पात दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। क्या दिखाई देगा? ताजा मन्ना। आमीन। हालेलुया। हमेशा वो मन्ना दिखाई देगा जो ताजा रहता है। क्योंकि याद रखिएगा, इस्राएली प्रजा लोग क्या करते थे पता है? परमेश्वर जब मन्ना गिराता था जमीन में, तो वो मन्ना कुछ समय के लिए रहता था। कुछ लोग 9 बजे उसको ढूंढने के लिए जाते थे, लेकिन नहीं पाते थे, बाहर में नहीं मिलेगा। अब वो अंदर आ गया है। हालेलुया। क्या अंदर आ गया है? ताजा मन्ना जो परमेश्वर का, वो पवित्र आत्मा जिसे आप खाते रहते, जो परमेश्वर उस वक्त मन्ना गिराता रहता है। कब? जैसे कि आज एक बार अंदर चले जाओ, उसके बाद में पर्दा जब गिर गया तो बाहर कुछ दिखाई नहीं देगा। और इस ताजे मन्ने के लिए आपको और मुझको भूखे और प्यासे होने की आवश्यकता है। फिर बीमारियों का, परेशानियों का, समस्याओं का कोई चांस नहीं। बस आपको हराते हुए लेके जाना है, युद्ध करते हुए लेके जाना है, तमाम उन अंधकार की शक्तियों को कुचलते जाना है, उन परेशानियों को रौंदते जाना है।